पापा चिड़िया जंगल में से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचा करता था और उसी से ही अपने परिवार का गुजारा करता। मगर एक दिन पापा चिड़िया को लकड़ियाँ काटते समय जोर से पंख पर चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से उसका पंख टूट जाता है। मानो चिड़े का पंख टूटने के कारण उसकी पत्नी रानो बहुत ज्यादा परेशान थी। गुड़िया के पापा, घर में जो कुछ खाने को रखा था वो अब सारा खत्म हो गया है। अब तो आपकी दवा लाने तक के पैसे नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मानो चिड़ा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। रानो, मैं जानता हूँ तुम सब मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, मगर तुम चिंता ना करो, मेरा पंख ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर गुड़िया के पापा, आपके ठीक होने तक घर का गुजारा कैसे होगा? इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आपकी जगह मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी। मगर रानो, ये काम तुम कैसे करोगी? ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुड़िया के पापा, आप चिंता ना करें, मैं अपने साथ गुड़िया को ले जाया करूंगी और हम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाया करेंगे। ठीक है रानो, जैसे तुम्हारी इच्छा, मगर ध्यान से काम करना। मानो चिड़ा इस समय बहुत ज्यादा मजबूर था, इसीलिए वो अपनी पत्नी रानो की बात मान लेता है। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, हो सकता है वहाँ पर पानी ना मिले, इसीलिए तुम जाकर रसोई में से पानी उठा लाओ, वो हम अपने साथ ले चले। इसके बाद गुड़िया चिड़िया रसोई में जाती है और वहाँ से पानी का छोटा सा मटका उठा लेती है। पानी लेने के बाद वो दोनों माँ बेटियाँ जंगल में से लकड़ियाँ काटने निकल पड़ती हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो घने जंगल में पहुँच जाती हैं और वहाँ से रानो कुछ लकड़ियाँ काट लेती है। और जब उनके पास कुछ लकड़ियाँ जमा हो जाती हैं तो गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे लगता है अब ये लकड़ियाँ काफी हैं, हमें भूख भी लगी है और प्यास भी। हम थोड़े फल ढूंढ कर खा लेते हैं, इसके बाद हम पानी पी लेंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, काम करते करते भूख और प्यास बहुत लगी है, हम जंगल में से फल ढूंढते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों माँ बेटी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर दो पेड़ लगे थे। एक पर बहुत से आम लगे थे और एक पेड़ खाली था। गुड़िया, ये जगह ठीक है, हम इस पेड़ से फल तोड़ कर खाते हैं। चिड़िया की ये बात सुनकर सामने खड़ा आम का पेड़ उनसे कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसे ही अपने फल नहीं तोड़ने दूंगा, पहले तुम्हें मुझे ये पानी देना होगा, इसके बाद ही तुम मेरे फल तोड़ सकती हो। आम के पेड़ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें खुद भी बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। मम्मा, पानी तो हम घर जाकर भी पी सकते हैं, मुझे लगता है हमें ये पानी इस पेड़ को दे देना चाहिए और इससे फल लेने चाहिए, क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी है और घर पर भी कुछ खाने को नहीं है। गुड़िया की ये बात सुनकर रानो चिड़िया भी आम के पेड़ को पानी देने के लिए तैयार हो जाती है। पेड़, हमें प्यास तो बहुत लगी थी, मगर तुम ये पानी ले लो और हमें बदले में कुछ फल दे दो। पानी दो, मुझे पानी दो। चिड़िया, उस पेड़ से ज्यादा पानी की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर पेड़ हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। अगर तुमने मुझे पानी ना दिया तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और अगर तुमने इसे पानी दे दिया तो मैं तुम्हें अपना कोई फल नहीं दूंगा। पेड़ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी, मगर उसे उस कमजोर पेड़ पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे पानी देने का फैसला करती है। पेड़, अगर तुम मुझे फल नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मगर मेरे इस पानी से किसी की जान बच सकती है तो मैं जरूर बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इसके बाद रानो चिड़िया वो सारा पानी उस कमजोर पेड़ को पिला देती है। मगर ये क्या, जैसे ही रानो चिड़िया उस पेड़ में पानी डालती है तो वो पेड़ भी अचानक फलों से भर जाता है। ये देखकर रानो और गुड़िया तो हैरान हो जाती हैं। अरे गुड़िया, ये चमत्कार कैसे हो गया? इस पेड़ पर अचानक से इतने सारे फल कैसे लग गए? हो, चिड़िया,
दरअसल हम दोनों पेड़ भाई हैं और हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हाँ चिड़िया, पेड़ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बहुत दयालु और नेक दिल चिड़िया हो। तुमने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की। और हम कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई आम के पेड़ हैं, इसीलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें पता है कि इस समय तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, मगर तुम चिंता ना करो। तुम हमारे पेड़ से जितने चाहे आम तोड़ कर ले जा सकती हो और उन्हें बेचकर अपना अच्छे से गुजारा करना। पेड़ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। प्यारे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई इस समय बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद रानू चिड़िया बहुत से आम उस पेड़ से तोड़ लेती है। इसके बाद रानू और उसका पति जंगल के बीच में आम की रेहड़ी लगाकर आम बेचने लगते हैं। कुछ ही समय में उनके हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं और पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो जाता है। अब उनका जीवन हंसी खुशी गुजरने लगा।